प्रश्न संख्या जो 76 है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है या रंग में परिवर्तन या गैस का उत्सर्जन या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है और रंग में भी परिवर्तन होता है और गैस का भी उत्सर्जन होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए डी नंबर, ठीक है ना बच्चे। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन और गैस का भी उत्सर्जन होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर होना चाहिए। 77 नंबर प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ठीक है। तो ये आपका छोटी आंत है, ठीक है, और भोजन का जो अवशोषण जो होता है ना वो छोटी आंत में ही होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है कि रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है, सीरा, धमनी, कोशिका और जाइलम, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है धमनी। धमनी जो होती है वो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, ठीक है ना, याद रखेंगे, धमनी इसका राइट आंसर है। हमारा 79 नंबर प्रश्न है कि कोई अंग कट जाने पर रुधिर यानी कि खून का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका या प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रुधिर का जो थक्का बनाने में मदद करता है वो होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है बच्चे, प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 79 के बाद हम 80 पर चलते हैं कि पादप के वायुवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। तो वाष्प के रूप में जल की हानि को हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे हम, वाष्पोत्सर्जन। परिवहन गलत आंसर होगा, ठीक है, और स्थानांतरण भी नहीं होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। आप अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वाष्प प्लस उत्सर्जन, ठीक है ना। तो ये याद रखें कि वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे की भोजन बनाने की विधि है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा कि पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन सब की जरूरत होती है। और इसका मुख्य जो उत्पाद पूछा जा रहा है तो ये ग्लूकोज हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 81 के बाद हम 82 नंबर को देखते हैं और 82 हमारा प्रश्न कहता है कि अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो ये याद रखें कि श्लेष्मा जो होता है अमाशय की आंतरिक स्तर को अम्ल से क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है ना। और पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर श्लेष्मा होना चाहिए यानी कि ए नंबर। अगला मेरा प्रश्न है कि ओजोन का सूत्र क्या है, ठीक है। तो ओजोन का सूत्र आपका O2 है या O3 है या CO है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है O3 यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 84 की ओर चलेंगे और 84 नंबर हमारा प्रश्न है अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, ठीक है। तो ये आपने जो चित्र देखा है वो अमीबा है और अमीबा जो जनन होता है इस विधि को आपने देखा कि अमीबा जो एक से यहाँ पर दो भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, तो ये द्विखंडन होता है, ठीक है ना। अमीबा एक कोशिकीय जीव है बच्चे, ये याद रखना, ठीक है। अमीबा में जो जनन होता है वो कैसा होता है, तो द्विखंडन होता है, आप इसे जरूर याद रखें, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है हमारा कि पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, ठीक है ना, इसके द्वारा जो जनन होता है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि पत्तियों ब्रायोफिलम की एक पत्ती होती है, उसके द्वारा नए नए पौधे की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसे कायिक प्रवर्धन नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए 86 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंड के भाग है, ठीक है। तो मादा जनन अंड का भाग जो है वो अंडाशय है, ठीक है ना। परागकोश, तंतु और पुंकेसर ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये नर का भाग है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे कि मादा जनन अंड की बात बोल रहा है तो इसका राइट आंसर अंडाशय होना चाहिए, ठीक है। 87 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि
निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है, ठीक है ना। यानी कि लैंगिक संचरण रोग यानी कि जो लैंगिक संचरण रोग की बात करते हैं, ठीक है, इसमें नर और मादा आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं या आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि कुछ रोग होते हैं जो कि कैंसर है, टाइफाइड है, गोनोरिया है, कोरोना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, टाइफाइड भी नहीं होना चाहिए, कोरोना भी नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर गोनोरिया। तो याद रखें, गोनोरिया एक लैंगिक संचरण रोग होता है, ठीक है ना। 88 नंबर हमारा प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आप याद रखें बच्चे कि नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। और शुक्राणु जो उत्पन्न होते हैं वो वृषण से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखें। अगला हमारा प्रश्न है 89 नंबर कि तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा तो सब में होना चाहिए, पहली बात है। लेकिन अब आपको फोकस करना है कि उष्मीय ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, रासायनिक ऊर्जा होगा नहीं, गतिज ऊर्जा भी नहीं होगा, क्योंकि तापीय यानी गर्म करके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, उष्मीय ऊर्जा को क्या की जाती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ए नंबर, ठीक है। और 90 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि गोबर गैस को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गोबर गैस को हम जैव गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे जरूर याद रखें। गोबर गैस को हम जैव गैस या बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। 91 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है। तो जब प्रकाश की किरण है, ठीक है, अब मान के चले ऊपर हवा है और नीचे पानी है, ठीक है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो उसकी दिशा जो होती है वो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। यानी इसको निकलना चाहिए इधर सीधे, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है ना। और इस घटना को बच्चे याद रखें, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की बात आएगी ना, तो आप अपवर्तन पर निशान लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए 92 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित यानी होता है बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि ये उत्तल लेंस आपको जो चित्र दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो अगर वस्तु को आप F1 और O यानी कि आप कह सकते हैं कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के अगर बीच में रखते हैं, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के अगर बीच में रखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है, ठीक है ना। और यही मेरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, यानी प्रकाशित केंद्र O को बोला जा रहा है और F1 को फोकस बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर कि 93 नंबर प्रश्न है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो हमारी आंखें होती है ना, हमारी आंखों में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। और रेटिना यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में नहीं है, यानी कि दृष्टि पटल को ही हम क्या बोलेंगे, रेटिना बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारी आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो रेटिना पर बनता है। अगर ये प्रश्न पूछे कि प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको बताना है कि वास्तविक होता है, ठीक है, और उल्टा होता है और छोटा बनता है, ठीक है ना। जो हमारी मस्तिष्क होती है उस वस्तु को सीधा करके दिखाती है, ठीक है ना। 93 का आंसर ए नंबर होना चाहिए, दृष्टि पटल, ठीक है। अब हम चलेंगे 94 नंबर में। 94 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, ठीक है। तो दूर बिंदु पूछा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, दूर बिंदु पूछा है, ठीक है ना। तो दूर बिंदु जो हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि आप जो है ना अधिकतम दूरी को देख सकते हो, और निकटतम की बात करता है तो 25 सेंटीमीटर बोला जाता है, ठीक है ना बच्चे। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछा, इस पर फोकस जरूर करिएगा, दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलेंगे 95 नंबर। 95 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा पेरिस बोलना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसको हम लोग POP भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसका सूत्र पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि आप देख रहे हैं कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, ठीक है ना। और इसके साथ एक जिप्सम का भी सूत्र याद कर ले, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2,
H2O। तो दोनों का सूत्र याद कर ले। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोले तो CaSO4 into half H2O, और जिप्सम पूछे तो CaSO4 into 2H2O। ठीक है ना, दोनों को एक साथ याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है। 96 नंबर हमारा प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप देखो, ये दो पदार्थ है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और दोनों मिलकर H2O का निर्माण कर रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से 1 हो जा रहा है। अब 2 से 1 हो जाए ना, तो इसे हम बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं बच्चे? संयोजन। जैसे A है और B है, दोनों अलग अलग है, दोनों मिलकर 1 हो जाता है, तो इसको संयोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयोजन। तो इसका राइट आंसर A नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें एक और चीज समझ लीजिए, जो समीकरण दिया हुआ है उसको संतुलित किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि संतुलित करने का कारण ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान जो होता है वो सेम होता है, यानी कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना तो द्रव्यमान की कमी होती है। ठीक है ना, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, तो यहाँ H2 यानी कि यहाँ पर H के जो परमाणुओं की संख्या है 2 दूना के 4 है, और आप यहाँ पर 2 दे देते हैं तो ये भी 2 दूना के 4 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, इधर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। ठीक है, तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं तीर चिन्ह के दाईं ओर और तीर चिन्ह के बाईं ओर। ठीक है, या दाईं ओर बाईं ओर जो भी हो, तीर चिन्ह के दोनों ओर बोल सकते हैं। तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब समान होती है ना, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो वैसे तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो A नंबर होना चाहिए, संयोजन, क्योंकि 2 से 1 हो जा रहा है। ठीक है ना, तो जब भी 2 से 1 हो जाए ना, तो आप आंख मूंद के लगाइएगा कि संयोजन होना चाहिए। ठीक है। 97 नंबर हमारा प्रश्न है कि 97 क्या कहता है कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। ठीक है ना, तो अमीबा क्या करता है कि कूटपाद की मदद से तो भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है ना, लेकिन अब कूटपाद की मदद से भोजन को ग्रहण करता है, उसके बाद वो भोजन को जहां रखता है और भोजन को पचाता है, उस स्थान को खाद्य रेटिका कहते हैं। ठीक है ना, अमीबा याद रखें, अमीबा में आपने इसमें इस वीडियो में ही एक सवाल पढ़ा कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो आपको मैंने बोला कि उसमें द्विखंडन होता है। ठीक है, द्विखंडन, तो ये याद रखें, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना। 98 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस जीव में प्राणिसम पोषण होता है। तो प्राणिसम पोषण जो होता है बच्चे, अमरबेल, कवक, अमीबा, आम, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वो ही अमीबा होगा। ठीक है ना, तो ये भोजन को अंतर ग्रहण करता है, उसके बाद पचाता है, तो ये अमीबा होना चाहिए। मनुष्य में भी प्राणिसम पोषण ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना। 99 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 99 कहता है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना, तो मानव के हृदय में आपने पढ़ा होगा अलिंद, निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद, है ना, बायां निलय, दायां निलय, इस तरह से 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो ये याद रखेंगे कि 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न है 100 नंबर कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह कार्य व्यवहार करता है। ठीक है ना, लौंग है, लिटमस है, वेनिला है, प्याज है। तो आपने पढ़ा होगा कि लिटमस जो क्या होता है, जैसे आपने लाल लिटमस जो होता है वो नीला में बदल जाता है, फिर कभी आपने पढ़ा है कि नीला जो है वो लाल में बदल जाता है। तो ये अम्ल और क्षारीयता को हिसाब से ऐसा होता है। ठीक है ना, अगर मान के चलते हैं कि अगर क्षार रहेगा, ठीक है ना, तो क्षार रहेगा तो वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला में बदल देगा। ठीक है ना, और अगर अम्ल रहेगा तो अम्ल क्या करता है कि नीला लिटमस को लाल में कर देता है। तो इसका रंगीय सूचक की तरह तो व्यवहार तो लिटमस में कर रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होना चाहिए वो B नंबर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।